हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आर एस अग्रवाल का सूट्स एंड इंडेक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद अगर आप कुछ सीख पाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है जो कि x और abc के जरिए एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। x टू द पावर a माइनस b अगर होता है तो हम उसे लिख सकते हैं x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b। इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लाइन में हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/1 प्लस, यहां पे देखिए x टू द पावर b माइनस a, तो इसको हम क्या लिखेंगे x टू द पावर b बाई x टू द पावर a, क्योंकि a के आगे माइनस है तो a नीचे आएगा। ठीक है, प्लस इसको भी हम सेम उसी फॉर्मूले से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये होगा x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर a। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखो, मतलब इसको देखो, तो इसको भी हम सेम पैटर्न से डिवाइड करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 1/1 प्लस x टू द पावर a बाई x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c बाई x टू द पावर b, और यहाँ पे प्लस फिर से और इसको लिखेंगे। तो ये होगा 1/1 प्लस x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a बाई x टू द पावर c। तो देखिए मैंने एक्सप्रेशन को डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अगर x टू द पावर a बाई x टू द पावर a आप लिखेंगे, मतलब x टू द पावर a को आप दोबारा से x टू द पावर a से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, सेम वैल्यू डिवाइडेड बाई, अगर सेम वैल्यू करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये वाला वैल्यू हम 1 की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 1/1 को हम क्या लिखेंगे x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर a, मतलब 1 को हमने एक नए रूप में लिखा और प्लस यहाँ पे जो था उसको लिख देंगे x टू द पावर b बाई x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c बाई x टू द पावर a लिख दिया। उसके बाद प्लस देखे, यहाँ पे भी हम सेम तरीके अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे जो 1 है इसको मैं x टू द पावर a बाई x टू द पावर a नहीं, यहाँ पे देखिए नीचे x टू द पावर b है, यहाँ पे भी x टू द पावर b है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई x टू द पावर b डिवाइडेड बाई x टू द पावर b। मतलब 1 ही है लेकिन x टू द पावर b बाई x टू द पावर b लिखा, यहाँ पे x टू द पावर a बाई a लिखा था। तो यहाँ से आप गेस कर सकते हो, ये वाला जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम x टू द पावर c बाई c लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं प्लस x टू द पावर a बाई x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c बाई x टू द पावर b, और उसके बाद प्लस फिर इसको लिखेंगे जैसे मैंने बताया 1/1 को यहाँ पे क्या लिखेंगे x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर c। तो x टू द पावर c डिवाइडेड बाई x टू द पावर c प्लस बाकी जो था वैसे ही लिख देंगे x टू द पावर b बाई x टू द पावर c प्लस x टू द पावर a बाई x टू द पावर c। तो देखिए मैंने सबको यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये नीचे वाला पोर्शन का एलसीएम यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब तीनों जगह पे अलग अलग से नीचे वाले जो पार्ट है इनका एलसीएम करेंगे। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मतलब पहला वाला जो था उसका नीचे का एलसीएम क्या होगा, 1 बाई, यहाँ पे नीचे होगा, एक बार प्रीवियस को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबका नीचे x टू द पावर a है तो एलसीएम x टू द पावर a होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x टू द पावर a, फिर से एक बार पीछे जाते हैं तो x टू द पावर a तो एलसीएम हो गया, और ऊपर क्या होगा देखो x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। तो इसको हम लिख लेते हैं x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c, यहाँ पे हम प्लस देंगे और 1 बाई, फिर से एक बार पीछे चलो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो टर्म है इसका नीचे सबका x टू द पावर b है तो इसका एलसीएम x टू द पावर b होगा, और ऊपर क्या होगा x टू द पावर b प्लस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c, दैट मींस x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम
एक्स टू द पावर बी हमारा एलसीएम हुआ था, और ऊपर क्या था एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी हो गया। अब देखिए तीसरा जो है वो देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम सिमिलरली लिख सकते हैं। क्या ये होगा 1 नीचे एलसीएम होगा एक्स टू द पावर सी, क्योंकि देखिए एक्स टू द पावर ए पहले आया, एक्स टू द पावर बी उसके बाद आया, और यहाँ पे आएगा एक्स टू द पावर सी, और ऊपर क्या आएगा मतलब यहाँ पे क्या आया था एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज आएगा। तो ये होगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। तो देखिए हमने करीब करीब सॉल्यूशन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ये क्या है 1 एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए। मतलब अगर आप नीचे वाला पार्ट देखो ये वाला, तो ये क्या है 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 को रिमूव करने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। अगर 1 होता है तो उसको हम रिवर्स लिख सकते हैं, बचपन में मल्टीप्लीकेशन रूल्स में सीखा था, तो उसी को अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा दिस इक्वल्स टू एक्स टू द पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, और प्लस क्या होगा दूसरे को देखो ये भी सेम, ये नीचे वाला देखो इसको हम रिवर्स कर देंगे क्योंकि 1 है, तो ये होगा एक्स टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, और उसके बाद तीसरा वाला प्लस देके क्या आएगा एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। तो अब देखो फिर से जो ये 3 नंबर आया इन तीनों का नीचे देखो एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, यहाँ पे भी वही और यहाँ पे भी वही। तो अगर हम एलसीएम करेंगे इन तीनों का तो ये भी हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी, एलसीएम हो गया। और ऊपर क्या आएगा, यहां से आएगा एक्स टू द पावर ए प्लस यहां से एक्स टू द पावर बी और यहां से प्लस एक्स टू द पावर सी। तो देखो नीचे भी जो नंबर है ऊपर भी वही नंबर है, मतलब एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर बी प्लस एक्स टू द पावर सी। तो ये डिवाइड हो जाता है और इसका वैल्यू आ जाता है 1, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं। क्वेश्चन हमारा ये था, इसको हमने सॉल्व किया, फाइनल आंसर हमारा 1 आया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ये भी कुछ सिमिलर पैटर्न का है। यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, कौन सा ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन है, तो उसको हम लिखेंगे ए टू द पावर एम इंटू एन। सबसे पहले एक एक टर्म करके हम लिखेंगे, तो दिस इक्वल्स टू हम लिखते हैं। यहाँ पे देखो एक्स टू द पावर ए और उसके पावर में ए प्लस बी, तो ये क्या होगा एक्स टू द पावर ए स्क्वायर, मतलब ए से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या होगा डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर बी, तो बी से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा एक्स टू द पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स के पावर में है, ठीक है, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया लेकिन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर दूसरे लिख लेते हैं एक्स टू द पावर बी टू द पावर बी प्लस सी, मतलब बी से बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी, और नीचे क्या होगा देखो सी से बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करो, तो एक्स टू द पावर बी सी प्लस सी स्क्वायर नीचे हो गया। सिमिलरली मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे तीसरा लिख लेते हैं, ऊपर क्या आएगा एक्स टू द पावर सी से सी प्लस ए को मल्टीप्लाई करो, तो सी स्क्वायर प्लस ए सी, और नीचे एक्स टू द पावर ए से सी प्लस ए, तो ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो सबको हमने लिख लिया, ये इस सबको कर दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो इसको हम लिख लेंगे, क्या होगा ऊपर देखो एक्स के पावर में सब है, तो ऊपर क्या आएगा एक्स टू द पावर में जो है सबको ऐड कर दो, क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो बी स्क्वायर और यहाँ पे देखो सी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बच गया क्या क्या यहाँ पे ए बी बी सी सी ए, तो प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस
सी ए, ये पूरा x के पावर में है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, मतलब ये नीचे का पोर्शन मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी x टू दी पावर आएगा और पावर में सबको ऐड करो तो पावर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखो बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, मतलब सबसे पहले मैं लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, ए बी बी सी और यहाँ पे सी ए सी है मतलब सी ए, तो प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखो अब ऊपर और नीचे दोनों ही सेम नंबर है, तो सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करो तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही हमारा आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत आसान है। देखो एक सुंदर सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां से देखो 3 टू द पावर n हम कॉमन लेंगे। 3 टू द पावर n अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 के पावर में क्या था, n प्लस 2, मतलब 3 कितने टाइम्स था, n प्लस 2 टाइम। वहां से हमने n टाइम ले लिया, मतलब कितने बच गया, 2 टाइम बच गया, मतलब यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच गया। फिर उसके बाद माइनस और यहाँ पे क्या बचा, ओनली 3 बचा, मतलब पावर में 1 है, 1 लिखो ना लिखो एक ही बराबर होता है। ये ऊपर का हो गया। अब नीचे का देखो, यहां से भी हम 3 टू द पावर n को कॉमन लेते हैं तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस 4 था, मतलब 3 टू द पावर 4 यहाँ पे रह जाएगा और प्लस यहाँ पे प्लस 1, मतलब एक 3 रह जाएगा। तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देखो 3 टू द पावर n 3 टू द पावर n कैंसिल हो गया। दिस इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4 कितना होता है, 81 प्लस 3। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर देखो 6 आ गया और नीचे क्या आया 84। अब इसको 6 से डिवाइड करो, नीचे आया 1 24 तो 4 14। तो दिस इक्वल्स टू हमारा 1/14। देखो 6 से डिवाइड क्या था, मतलब ऊपर 1 आया और नीचे 14 आया, तो फाइनल आंसर हमारा 1/14 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, 5 के पावर में क्या है, 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 है। अब देखो हमने एक फॉर्मूला किया था, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, जहां पे a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1 होता था। तो मतलब अगर किसी नंबर के पावर में 0 दो तो वो नंबर हमारा 1 होता है। तो यहाँ पे देखो 5 के पावर में कुछ दिया और वो 1 हो गया, मतलब पावर में जो है वो डेफिनेटली 0 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सिंपली 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो यहां से देखो x इक्वल्स टू हमारा -1 आएगा फाइनल आंसर। आप कैलकुलेशन कर लेना, पहले 5 को राइट ले आना, उसके बाद 5 से डिवाइड करना तो -1 आएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 आ गया। उसके बाद 31 देखो, 30 को बाद में देखेंगे। 31 देखो, a टू द पावर 2x प्लस 2, इसका वैल्यू भी 1 है, मतलब 2x प्लस 2 0 होना चाहिए। तो 2x प्लस 2 दिस इक्वल्स टू 0, इसको भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। तो 29 31 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी सिमिलर ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले ये जो 7 है इसको हम इस साइड लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पे प्लस था तो इस साइड आने के बाद माइनस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 250 माइनस 7, मतलब 243। अब 243 को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल्स टू 3 टू द पावर 5। तो देखो 3 टू द पावर 5 यहाँ पे राइट साइड पे और 3 टू द पावर x प्लस 3 लेफ्ट साइड पे, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 बनता है। तो यहां से हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो यहां से देखो x का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो देखो तीनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पावर का पावर मतलब a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। तो देखो 2 टू द पावर 4, उसके ऊपर हाफ और उसके ऊपर x, मतलब तीनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 1/2 इंटू x, दिस इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 से इसको डिवाइड करो तो 2, तो मतलब 2 टू द पावर 2x हमारा लेफ्ट साइड का फाइनल रिजल्ट है। और राइट साइड में क्या था, 256 मतलब आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 8। तो 2 टू द पावर 8 इक्वल्स टू अगर 256 है तो दिस इक्वल्स टू हम 2 टू द पावर 8 कर देंगे। तो 2x इक्वल्स टू 8,
2x इक्वल्स टू 8 लिख दिया। अब 2 से डिवाइड करो तो 4, तो देखो x का वैल्यू हमारा 4 आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, इफ a इक्वल्स टू √3/2 देन √ ऑफ 1 प्लस a प्लस √ ऑफ 1 माइनस a इक्वल्स टू व्हाट। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसको हम सबसे पहले निकालते हैं। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये होगा 1 प्लस a, क्योंकि √ था, स्क्वायर किया तो रूट वैनिश हो गया। उसके बाद b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, वो होगा 1 माइनस a, इसका भी रूट वैनिश हो गया, और प्लस 2ab, तो 2a का मतलब √ ऑफ 1 प्लस a इंटू √ ऑफ 1 माइनस a हमारा b के बराबर। तो इसको हमने फॉर्मूले के आकार में लिख लिया। तो दिस इक्वल्स टू क्या होता है, देखो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 प्लस 1 2, और प्लस यहाँ पे 2 था 2, और ये देखिए रूट है दोनों, तो इसको हम एक ही बार में रूट के अंदर क्या लिखेंगे, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होगा 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फाइनली हम दिस इक्वल्स टू लिखेंगे 2 प्लस 2 √1 माइनस a स्क्वायर। तो देखो a का वैल्यू हमारा √3/2 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करो, तो दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 2 √1 माइनस a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इक्वल्स टू हमारा 2 प्लस 2 √ ऑफ 1 माइनस 3/4, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4। अब 1/4 का √ होता है क्या, 1/2, मतलब 4 का रूट 2 होता है, तो दिस इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ पे एक 2 था, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल्स टू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। तो देखो इसका स्क्वायर हमारा 3 आया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये स्क्वायर को आप इस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा √3, तो √3 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, नीचे जो रूट है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का तरीका, इसका जो कॉन्जुगेट, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कॉन्जुगेट क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और ऊपर भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, नीचे इसका सूट्स रिमूव हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लाइज दो, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, नीचे भी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे हम लिखेंगे √5 माइनस √3, और ऊपर भी वही चीज √5 माइनस √3। देखो एक्चुअल में हमने ऊपर और नीचे सेम चीज से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको डिवाइड कर दो तो 1 आएगा, तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही होता है, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट का कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सबसे पहले हम नीचे लिख लेते हैं, √5 का स्क्वायर मतलब 5, और माइनस b स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर, तो वो 3 है, तो नीचे देखो 5 माइनस 3 आ गया। अब ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर √5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, √5 माइनस √3 और इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर दैट इज 5, प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो वो 3, और माइनस 2ab, 2 तो हमने लिख लिया, और ab क्या होगा, √5 इंटू √3 दैट इज √15, तो ये हमारा ऊपर हो गया, और नीचे 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो दिस इक्वल्स टू हमारा 5 प्लस 3 8, तो 8 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इक्वल्स टू हमारा 2 से डिवाइड कर दो तो 4 माइनस √15, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4 माइनस √15 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखो a का वैल्यू और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो a प्लस b हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दिस इक्वल्स टू लिख लेते हैं
√5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 और प्लस √5 माइनस 1 बाई √5 प्लस 1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या होगा, देखो नीचे दो अलग नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। ये एक्चुअली फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो नीचे हम इसको एक ही बार में लिख देंगे, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर दैट इज 5 और माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और ऊपर क्या होगा, √5 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये वाला √5 प्लस 1 से, और इसको मतलब ये नीचे वाला √5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहां पे ये ऊपर वाला √5 माइनस 1 से। तो ये अल्टीमेटली होगा √5 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाला भी एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ये है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 5 माइनस 1 4, यहां से डिवाइड कर दो तो 2, दिस इक्वल्स टू 6/2, दिस इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले देखो a प्लस बी का वैल्यू हमारा 3 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए, इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और बात, यहाँ पे ए बी भी है, तो ए बी का वैल्यू क्या है, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो a और b अपने आप में कॉन्जुगेट है, तो दोनों कॉन्जुगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे मतलब a इंटू बी अगर आप करोगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू 1 एक रिजल्ट है और a प्लस बी इक्वल्स टू 3 एक रिजल्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फिर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2ab प्लस ab, एक्चुअल में माइनस ab बच गया और नीचे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 2ab हमारा फॉर्मूला क्या है, लेकिन यहाँ पे एक और माइनस 2ab है तो मतलब टोटल माइनस 3ab होगा। 2ab फॉर्मूला का और एक और माइनस ab हमारा पहले से है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस बी का वैल्यू हमने 3 निकाला और ab का वैल्यू हमारा 1 है, इसको भी हम निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर मतलब 9 और माइनस 1 और नीचे क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू ab दैट इज 3। तो ये क्या होगा 9 माइनस 1 8 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो दिस इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो 2/3 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।